प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है खुदा की हुजूरी में। और आज हम खुदाउन की महिमा और उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। खूबसूरत इबादत हम लोगों ने करी है, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। उसके नाम को जलाल देने के लिए हम सब जमा हैं। जितने भी लोग यहाँ हैं, आप सबका स्वागत है ABC किंग्सवे सर्विस में। और जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब का भी हम स्वागत करते हैं। जहाँ भी आप बैठे हैं, इस वक्त घर में, ऑफिस में, wherever you are sitting और watching us, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आज हम सब की ज़िंदगी में खुदा बड़ा काम करेगा। अगर आप ज़िंदगी की किसी सलाह की तलाश में हैं, आपको ये वचन सुनना चाहिए। इफ़ यू आर सीकिंग एनी गाइडेंस, अगर आप ज़िंदगी में सलाह की तलाश में हैं कि कहीं सही सलाह मिल जाए, तो ये वचन आपके लिए है। आज बड़े ध्यानपूर्वक ध्यान लगाकर हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज ए वंडरफुल काउंसलर। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह कौन है? एक ऐसी सलाह जो अजीब और गरीब होती है, जो दुनिया नहीं दे सकती, रिश्तेदार नहीं दे सकते, दोस्त नहीं दे सकते, खुद भी आप अपने आप को नहीं दे सकते। एक ऐसी सलाह हमारे खुदा की तरफ से मिलती है। ध्यान से सुनेगा। जब कभी भी हम खुदा की सलाह नहीं मानते, तो हमेशा मुसीबत का, परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें फॉलोअर बनाया है, उसकी सलाह मानने वाला। सो व्हेन वी डोंट फॉलो एंड वी फॉलो आवर डिज़ायर, तब हमेशा हमारी परेशानियां सामने खड़ी होती है। और उसके बाद हम खुदा को ही कहते हैं, ऐ खुदा तूने ये क्या किया। तो आज ये मिथ से बाहर आइए। खुदा नहीं करता, ज़मीन पर आप करते हो। ध्यान से सुनेगा। खुदा ज़मीन पर कुछ नहीं करता, ज़मीन पर आप करते हो। और जो कुछ खुदा करता है ज़मीन पर, वो होता है जो आप उसको अलाउ करते हो। ध्यान से सुनेगा। जो कुछ ज़मीन पर होता है वो आप करते हो, और जो कुछ ज़मीन पर होता है वो होता है जो खुदा को आप अलाउ करते हो। जो कुछ आप चाहते कि खुदा आपकी लाइफ में करे, तो खुदा को अलाउ करिए, तो वो आपको सलाह देगा। दाहिने जाल डाल तो बहुत मछली घेर लाओगे। प्रेज द लॉर्ड। पहले प्याले को अंदर से साफ कर, बाहर से अपने आप। ये सलाहें हैं। When we don't do it, हम जमीन के ऊपर मालिक हैं, राजा हैं, विल के मालिक हैं, अपनी मर्जी मुताबिक चल सकते हैं, कर सकते हैं। वी हैव दिस फ्रीडम। खुदा ने मुझे और आपको रोबोट नहीं बनाया, हमें खुदा ने गुलाम नहीं बनाया, हमें खुदा ने अपने जैसा बनाया। तो एक चीज जो बड़ी पावरफुल हमारे हाथ में सौंप दी है, वो है विल। बोलिए विल, बोलिए इच्छा। खुदा ने ये इच्छा आपको दे दी है। आप काला करो चाहे सफेद, बुरा करो चाहे सही, कॉन्सिक्वेंसेस जमीन पर आपको मिलेंगे उसके। इसलिए जितने लोगों की लाइफ बर्बाद है आज, जितने लोगों की लाइफ में गड़बड़ियां हैं, और जितने भी लोग कहते हैं क्या खुदा तूने क्या दिया, उनसे मेरी एक आज सलाह है कि आप खुद जिम्मेवार हैं इस लाइफ के। बिकॉज यू डिड नॉट ओबे गॉड। आपने खुदा की सलाह नहीं मानी, इसलिए आपकी ये हालत है। और अगर आपकी लाइफ सफल है, आशीषित है, ब्लेस्ड है, संपन्न है, तो मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि आपने खुदा की बात को मान लिया होगा। शायद इसी वजह से आप आज इस मुकाम पर हैं। तो आज का मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये रेवलेशन मुझे खुदा ने दिया, और आज मैं बिलीव करता हूं कि ये कलाम किसी न किसी के लिए है। मैंने आपको बताया था, आई एम नॉट फॉर एवरीवन, आई एम ओनली फॉर सम पीपल, जिनको खुदा ने इस ज़मीन के ऊपर चूज किया है कि वो उसकी बात को समझें या माने। इसलिए हो सकता है कलाम आप समझ जाएं, क्योंकि ये समझने वाला कलाम है, ये सुनने वाला कलाम नहीं है सिर्फ। अगर आप सिर्फ समझने के लिए तैयार हो तो बहुत डीपली घुसना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक वचन सुनकर अच्छा था कह के चले जाओगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज दे डोंट गो इनसाइड। इसलिए
जो लोग बाइबल भी नहीं लेके आते, नोटबुक भी नहीं ले आते, वो साइन है उनका कि दे डोंट कंसीडर वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम को इज्जत ज़्यादा नहीं करते वो लोग, ये साइन है। जब कभी मैं देखता हूँ जो लोग बाइबल भी नहीं लेके आते और जो लोग नोटबुक में लिखते भी नहीं हैं, ये साइन होता है कि यू डोंट कंसीडर वर्ड ऑफ गॉड एज अ सुप्रीम अथॉरिटी। ये साइन है, ये अपने आप को खुद बताया करो आप। ये मैं जिम्मेवार नहीं हूं इसका, आप खुद जिम्मेवार हैं। इसलिए वचन जब मिलता है आपको तो उसकी इज्जत की जानी चाहिए बाइबल के मुताबिक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड? आर यू रेडी? प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग तैयारी के साथ खुदावंद के कलाम की तरफ चलें। और आज का टॉपिक है पावर ऑफ इमेजिनेशन। पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। ये पावर है। आप बैठे बैठे, इसी वक्त में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पावर। आप अभी चाहें तो गोवा के बीच में जाकर नहा के आ सकते हैं। आप अभी चाहें तो अमेरिका के टाइम स्क्वायर जो न्यूयॉर्क के अंदर है, वेरी ग्रेट प्लेस टू विजिट, आप उसकी लाइट चकाचौंध के बीच में एंजॉय कर सकते हैं राइट नाउ। आप चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे पहुंच सकते हैं। और आप चाहें तो अपने आप को एब्सेंट कर सकते हैं यहीं बैठे बैठे। आप अपने घर में जाकर इस वक्त बिस्तर में लाके लेट सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि यू आर देयर, और आप, ये पावर है उसकी। प्रेज द लॉर्ड। इमेजिनेशन की पावर इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई शख्स आपसे खाने की बातें करता है और खाने की बातें करते करते गुलाब जामुन की बात हो जाती है, तो आपके ध्यान में सिर्फ ये होता है कि इसकी फ़ोन रखने के बाद अभी मैं जाकर गुलाब जामुन लेकर आऊँगी। क्या होता है? दैट्स अ पावर ऑफ इमेजिनेशन। क्योंकि उसने जिस तरह से बयान करा, गुलाब जामुन के बारे में विशेषताएं बताई और छोले भटूरे के बारे में जो बात बताई और कैसे खुशबू आ रही थी बिरयानी की, वो सारी बातें आपके दिमाग में इमेजिनेशन में जाकर स्ट्रांगली आपको ड्राइव कर सकती है कि आप उस चीज़ को लेकर ज़रूर से जाएंगे। दूसरी बात, पावर ऑफ इमेजिनेशन हमेशा दिखावटी रूप से दिखाई देती है, यानी कि वो दिखाता है, ही शोज दैट थिंग, दिखाता है। तो आज हम इसके अंदर थोड़ा डीप में जाएंगे और पता लगाएंगे कि खुदा क्या सच में हमसे चाहता है कि हम इमेजिनेशन के जरिए ड्राइव हों या किसी और के जरिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी लाइफ जब इमेजिनेशन के जरिए ड्राइव होती है तो वी ऑलवेज एंड अप इन अ मेस। हम हमेशा अपना अंत जो है गड़बड़ी में करते हैं, क्योंकि वी स्टार्टेड विद द इमेजिनेशन। और आज इसकी पावर पर हम जाएंगे और इस पावर पर अटैक करेंगे उस हथियार से जो खुदा ने दिया है। हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? लग नहीं रहा आप लोग रेडी हैं आज। आर यू रेडी? लिखिए, इट ऑल स्टार्ट्स विथ डिस्प्ले थिंग्स वी सी। ये जो शुरुआत होती है ना पावर ऑफ इमेजिनेशन की, वो होती है दिखाने की वसीले से। ये एक डिस्प्ले, जैसे कहा जाता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। वो जो दिखाया जाता है, जैसे जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं विजुअल, आपको टीवी पर दिखाते हैं और वो कितने सेकंड के होते हैं आपको मालूम है? नॉट मोर देन 10 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम। अब वो आके यूं निकल के चले जाते हैं और आपके दिमाग से वो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दिखा है आपको 10 सेकंड के अंदर। जब आप मार्केट में जाते हैं तो जो आपने देखा था 5 तरह के और डिटर्जेंट पाउडर हमारे रखे हुए हैं, पर आप कहेंगे यार इसका एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे बहुत, ये ले लेते हैं। वो आपका जो देखा था आपने, वही चीज आपके, कितने लोगों ने मिसगाइड हुए हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिस्प्ले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फेयर एंड लवली बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? फेयर एंड लवली,
और उसमें दिखाया जाता है कि पहले तो चेहरा थोड़ा काला था और उसके बाद लगाते लगाते शेड हल्का हल्का होता चला गया और लास्ट में एकदम फेयर एंड लवली हो गया। और आपने देखा, और आप हैं बचपन से काले भूत किस्म के पूरे, और आपके दिमाग में आके मैंने अगर ये लगा ली क्रीम तो ना मैं ऐश्वर्या राय से सुंदर होगी जो गोरी बिल्कुल चिट्टी है, और आपने लगानी शुरू करी। आप लगाते रहे, उनकी दुकान बिकती रही, दुकान चलती रही, उनकी खूब प्रोडक्ट चलता रहा, आपने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लगाते रहे और लास्ट में देखा कि काले के काले ही निकले। व्हाट वाज द रीजन? रीजन बिहाइंड, दे डिस्प्लेड रॉन्ग वे। उन्होंने गलत, अपनी चीज को गलत तरह से पेश करा, एंड यू बिलीव दैट। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि पावर ऑफ इमेजिनेशन, कितनी इंडस्ट्रीज चल रही है इस वजह से, बिकॉज दे शोज समथिंग, वो दिखाते हैं एंड वी बिलीव दैट। उसको देखकर हम लोग वो चीजें खरीदने में मजबूर हो जाते हैं। कैडबरीज का एक ऐड आता है कि मम्मी ने कहा था कि कुछ अच्छा करने से पहले मीठा हो जाए, है ना। और वो लड़का प्रपोज करता है उसको लड़की को और जाके खिलाता है और वो कहता है कुछ अच्छा काम करने से पहले। फन तो लगता है, पर आपको मालूम है कितनी कैलोरीज होती है उसके अंदर? दे डोंट शो द रियलिटी। पर एक मजे में इतना मीठा चीज आप तक पेश किया जाता है, एंड नहीं सिर्फ बच्चे बल्कि बहुत से बड़े लोग भी खाना पसंद करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मत खाइए, बट आई एम टेलिंग यू दे डोंट शो द रियलिटी। प्रेज द लॉर्ड। जब शराब की बोतल खरीदी जाती है उसमें लिखा होता है ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। वो छोटा सा लिखा होता है और पूरा बड़ा बड़ा लिखा होता है बोतल का नाम, और कई किनारे पे छोटा सा लिखा होता है, अगर चश्मा नहीं पहनेंगे तो दिखता भी नहीं है वो। दे शो समथिंग एल्स एंड यू बिलीव दैट, और आप उसको देखने की वजह से यू गो फॉर इट। इसलिए बताना चाहता हूं, ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन, एंड इट ऑल स्टार्ट्स विथ डिस्प्ले। दिखने से चीजें चलती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने रूट पर बात करी। कभी भी यीशु मसीह ने ऊपरी तौर से कभी बात नहीं करी। यीशु मसीह जब बात करता है रूट पे बात करता है। रूट का मतलब होता है जड़। इसकी जड़ क्या है, जड़ पर हमें फोकस करना बहुत जरूरी। मत्ती की इंजील उसका 6 बाप उसकी 22वें तक अगर आप पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:22, मैं चाहता हूं आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि ये एक रूट पर, जड़ पर बात की जा रही है। और वहां लिखा हुआ है मत्ती 6:22 में, शरीर का दिया, दिया का मतलब होता है लाइट, दिया का मतलब होता है चिराग, ठीक है ना। शरीर का जो चिराग है जिससे शरीर दिखेगा, यानी कि शरीर के साथ जो कंसर्न चीजें हैं, बड़े गौर से सुनेगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये शरीर की चीजें हैं। शरीर जो है, जो चाहता है उसकी लाइफ में, जो उसको प्लेजर चाहिए, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, शरीर की भी अपनी, जिसको कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है ना उसकी, वो समझने के लिए आंख जो है वो है लाइट। बोलिए लाइट। शरीर का जो दिया है वो क्या है? आंख। बोलिए आंख। आंख क्या मतलब क्या है? आइस, व्हाट यू सी। जो कुछ भी शरीर से कंसर्न है, जो कुछ भी आपकी फ्लैशली डिजायर्स हैं, जो कुछ भी आपको जरूरत है इस शरीर के लिए, उसको देखने के लिए जो सोर्स है वो है आइस। आपने किसी हीरोइन को बहुत अच्छा कपड़ा हुआ पहना हुआ देखा, सूट देखा, क्या डिजाइनर सूट था। अब आप आ गए टेलर के पास और हमें जैसा उसने पहना था ना भैया, बिल्कुल वैसे ही सिल के दो। किसका ये है? इस शरीर के लिए उधर देखा गया, किसने देखा? आंख ने देखा। यदि तेरी आंख निर्मल है
तो तेरा सारा शरीर भी उजाला रहेगा। आंख का निर्मल होना जरूरी है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, इफ देयरफॉर दाइन आई बी सिंगल। जो यहां पर वर्ड इंग्लिश में सिंगल, सिंगल मतलब फोकस्ड। एक आंख इधर देख रही है, एक आंख उधर देख रही है। बड़ी डेंजरस आंख होती है जो इधर भी देखती है उधर भी देखती है। पर जो ध्यान सुनेगा, कितने लोगों ने घोड़े को देखा है? देखा ही होगा, नहीं देखा तो 2-3 लोगों ने देखा है यार, घोड़ा नहीं देखा आज तक। मैं एक दिन आपको लेके चलूंगा जू में। घोड़े के जब उसको पूरी तरह से उसके कपड़े बना दिए जाते हैं तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, देखा आपने, चमड़े का ब्रैकेट। प्रॉब्लम है उसके साथ कि एक आंख उसकी दुनिया ये दिखाती है और ये वाली आंख उसकी दुनिया ये दिखाती है। ही इज नॉट फोकस्ड। उसका जो दौड़ने का, इसलिए तभी तो घोड़ा जो है बेलगाम जब दौड़ता है ना, तो कभी इधर दौड़ता है उधर, कभी उधर दौड़ता है, क्योंकि उसकी लगाम उस पर नहीं लगी है। इसको फोकस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं ताकि वो सिर्फ सामने देखे। खुदा ने इंसान को ब्रैकेट लगा के नहीं भेजा है, दोनों आंखें सामने हैं और उसको कहते हैं फोकस्ड। यानी कि अगर आप पूरी तरह से लेंस देखा आपने, फोकस जब करते तो बिल्कुल साफ देखने के लिए लेंस को हिला देते हैं। ऐसे हमारी लाइफ में भी खुदा चाहता है जो कुछ भी शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको फोकस करके आँखों से देखो। और अगर आँख तुम्हारी ढंग से देखेगी तो तुम्हारा पूरा शरीर में उजाला बनाएगा। That means your life will be full of light because you are focusing well. कैसे? Because of the eye. आंखों का जोर जो है वो आंखों का लिखा है, that's therefore thine eye be single. एक आंख अगर है तुम्हारी, दो नहीं है, एक आंख का मतलब है सिंगल फोकस। Thy whole body shall be full of light. आपकी पूरा शरीर जो है उजाला रहेगा, क्योंकि बिकॉज जो कुछ शरीर के लिए जरूरी है उसको एक आंख से देखना। दोस्तों सब स्टार्ट्स किससे होता है? रूट में बात खुदावन ने करी। रूट क्या है? बोलिए देखना, बोलिए देखना, ये रूट है। पावर ऑफ इमेजिनेशन पे हम लोग चल रहे हैं और आज लोग जो हैं दे आर ड्राइव थ्रू द फीलिंग्स। आज बहुत से लोग फीलिंग्स से चलते हैं। फीलिंग्स एंड लॉजिक में बड़ा फर्क है। आप बच्चे के साथ में बाजार जा रहे हैं और आपका बच्चा एक टॉय की दुकान के सामने फैल मचाता है, पापा मुझे ये साइकिल चाहिए। अब उसकी फीलिंग क्या है कि पापा मुझे दिलाएंगे और मुझे ये चाहिए। अब वो उसके लिए पैर पटक रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं जा रहा कहीं, और पूरी उसने तमाशा कर दिया रोड के ऊपर। लॉजिक क्या है? पापा को मालूम है मेरी पॉकेट में कितना पैसा है। फीलिंग क्या है? वो बच्चे में है। फीलिंग मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और लॉजिक ये है कि अभी नहीं ले सकते, अभी नहीं ले सकते, अभी नहीं ले सकते। टू टाइप ऑफ लाइफ पावर जो है वो ड्राइव होने की दो है, फीलिंग्स एंड लॉजिक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ज्यादातर लोग फीलिंग से ड्राइव होते हैं। दे फील, व्हेन दे फील दे वांट टू हैव, दे वांट टू हैव, सो दे ट्राई टू गेट इट। उसकी कोशिश पे लग जाते हैं। जैसे आज के ज़माने में एक यंग लड़के को जो 17-18 साल का है, उसके दिमाग में सिर्फ यही है कि मुझे किसी तरीके से कैसे आईफोन 13 प्रो ले लूं। ये क्या है? उसकी फीलिंग। उसकी जो नीड है वो 8-10 हज़ार वाले फोन से भी पूरी हो सकती है, बट ही हैज दिस फीलिंग कि मुझे ये वाला फोन चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैक्सिमम पीपल ड्राइव थ्रू फीलिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। आप बड़े गौर से सुनेगा। अब इसके अंदर हम और अंडर डीप में जा रहे हैं। खुदा ने जब
जल प्रलय भेजा था, पहली जो पूरी पॉपुलेशन थी जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, किससे हुई थी? पानी से हुई थी। और खुदा ने उसको क्यों डिस्ट्रॉय किया? वाई, व्हाट वाज द रीजन? खुदा ने पूरी मानवता को पानी में डुबा के खत्म क्यों कर दिया था? सिर्फ 8 प्राणी बचे थे नूह के खानदान के। वाई, व्हाट वाज द रीजन? आपको जानकर अचंभा होगा कि खुदा ने इस पावर को इतना महसूस किया कि खुदा ने कहा आई हैव टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस पावर। उत्पत्ति 6 बाप उसकी 5वीं आयत, उत्पत्ति 6 बाप उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में, बोलिए मन में, और उनके मन में, मन कहां पर है? दिमाग पे हाथ लगाइए, ये मन नहीं है, मन ये है। और उनके मन में, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। उनके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? इंग्लिश में इसको बड़ा साफ कर दिया गया है, एंड गॉड सॉ दैट विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट इन द अर्थ and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Means खुदा ने इंसानों की इमेजिनेशन को ड्राइव, जो जिससे वो ड्राइव हो रहे हैं, जिससे वो चल रहे हैं, वो है इमेजिनेशन। बोली इमेजिनेशन, कल्पनाएं। उनके मन में कल्पना है कि हम ऐसा करेंगे, उनके मन में कल्पना है हम ऐसे बर्बाद करेंगे, उनके मन में कल्पना है कि हम ऐसा करके अपने हथियार लेंगे, उनके मन में कल्पना है कि हम ऐसा करके किसी को धोखा देंगे, उनके अंदर कल्पना है हम किस तरह से किस तरह की लोगों की चीज़ें चुरा सकें, उनके अंदर कल्पना है, ये कल्पना है कि हम किस तरह से मर्डर कर दें। कि ये कल्पनाएं आज दुनिया में भर में लोग कल्पनाओं को पहले डेवलप करते हैं और उसके बाद उस पर एक्ट करते हैं, और इस वजह से खुदा ने पहली सदी के जो लोग थे बर्बाद इसलिए कर दिए बिकॉज दे वर फुल ऑफ रॉन्ग इमेजिनेशन। खुदा ने क्यों बर्बाद किया था? गलत कल्पनाएं थी उनके दिमाग में। They were not thinking about God. खुदा की कोई योजना दिमाग में नहीं थी जिसमें खुदा ने कहा था फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। उनके अंदर कोई डोमेनियन के अंदर पावर की कोई फीलिंग नहीं थी कि हमें खुदा ने जमीन के ऊपर अधिकार दिया है कि हम इसके ऊपर राज करेंगे। ये सारी बातों से अलहदा होकर सिर्फ अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी इमेजिनेशन से वो लोग चलते चले जा रहे थे। और खुदा ने जब देखा कि गलत इमेजिनेशन में घुसे हुए हैं तो खुदा ने कहा आई हैव टू डिस्ट्रॉय देम। खुदा कभी भी खुश नहीं होता हमारी गलत इमेजिनेशन से। ध्यान से सुनेगा, आज इस पावर को हम ब्रेक करेंगे अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो। व्यवस्था विवरण उसका 31 बाब की 21वीं आयत, डिटोनॉमी 31 चैप्टर 21 वर्स। व्यवस्था विवरण उसका 31:21 क्या लिखा हुआ है? वरन अभी भी जब मैं इन्हें इस देश में जिसके विषय मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका। अभी रास्ते में बात हो रही है, खुदा मिस्र से निकले हुए इजरायलियों को जो कनान तक ले जा रहा है, अभी जंगल में ही बातचीत हो रही है और खुदा उनके बारे में एक बात कह रहा है, बड़े गौर से सुनेगा। और यूँ कह रहा है, मूसा से वो बात कर रहा है इजरायलियों के बारे में जो अभी जंगल के रास्तों में हैं, और इस बीच में खुदा ने उनसे उनका पूरी एक्शन रिपोर्ट सामने पेश करी। क्या थी? वरन अब भी जब मैं इन्हें इस देश में जिसके विषय मैंने शपथ खाई है पहुंचाया नहीं, यानी कनान में अभी नहीं पहुंचाया है, मुझे मालूम है। खुदा क्या कह रहा है? मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं कि हम उस देश में जाएंगे तो ये कर डालेंगे, उस देश में जाएंगे तो वो कर डालेंगे, हम वहां जाके ये कर देंगे, वहां जाके वो कर देंगे। ये सारी बातों की कल्पनाएं ये भी रास्ते में ही में कर रहे हैं। मुझे मालूम है ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं, इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे क्योंकि उनकी कल्पनाएं खराब हैं, इस कल्पनाओं की वजह से इनकी लाइफ में विपत्तियां और कलेश आएंगे। और तब वो कहता है, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा। यानी कि गीत 32वें चैप्टर अगर आप पढ़ोगे डिटोनॉमी का तो उसमें खुदा ने मूसा को एक गीत दिया था, और वो गीत पता किसके लिए था? ये था उनकी जनरेशन के लिए जो भी पैदा होने वाली रास्ते में। क्या लेने लगा? और ये गीत इन पर साक्षी देगा क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेंगी। अब ध्यान से सुनेगा, ये गीत मूसा ने 32वें चैप्टर में लिख दिया और लिखा तब 22वें, तब मूसा ने उसी दिन ये गीत लिखकर इजरायलियों को सिखाया।
इजरायलियों को गाना सिखा दिया ताकि उसकी जनरेशन ये गाना अंडरस्टैंड कर सके। और आप अगर 32वें चैप्टर पढ़ोगे, मैंने पूरा पढ़ा और मुझे पता चला खुदा उस बार बार उनको ये बता रहा कि तुम्हारे दादा परदादाओं ने रास्ते में मेरे साथ क्या क्या करा, मुझे छोड़ छोड़ के देवी देवताओं के पीछे भागे, मुझे छोड़ छोड़ के उन्होंने रास्ते अलग करे, मुझे छोड़ छोड़ के मेरे लिए कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, और ये सारी बातें खुदा ने कहा मैं इनको बड़े बलवंत हाथ से निकाल के लाया, मगर ये रास्ते भर तुम्हारे दादा परदादा मेरी बेइज्जती करते रहे। ये सारा गीत 32वें चैप्टर में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा घर पे जाके। पर ये गीत खुदा ने कहा ये लिख दो, क्योंकि ये साक्षी क्या देगा, इस बात की गवाही देगा कि तेरे दादा परदादाओं ने ये हरकतें करी थी, तुम ना करना ये वाली हरकत। क्योंकि इनकी क्या थी, गलत गलत कल्पनाएं थी। इनका प्लान था कि भैया रास्ते भर में हमें खुदा की जरूरत पड़ रही है, आग का बादल का खंबा साथ से चलेगा, मन्ना खाना पड़ रहा है, बटेरे खानी पड़ रही है, मन्ना खाना, ये सब चीज़ हमें खुदा देता रह रहा है। अभी हमें खुदा की ज़रूरत है। पर जब हमें पक्के पकाए मकान मिल जाएंगे ना, जब हमारे को अच्छे अच्छे खेत मिल जाएंगे, जब हमारी अपनी खुद की खेती बाड़ी होगी, और तब हम खुदा से क्या मतलब, हम अपना खुद कर लेंगे। हमें खुदा से ये कल्पनाएं थी उनकी, खुदा को छोड़ने की कल्पना कर रहे थे ये लोग बैठकर। गॉड इज अनहैप्पी विथ आवर इमेजिनेशन। आज से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं दुनिया भर में? आप क्या अपना बिजनेस का स्टॉप पे ले जाना चाहते हैं? आपने जॉब करने का आपके पास क्या विजन और आपका एजेंडा है? आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके पीछे क्या रीजन है? आप सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी हो जाए, या आपके अंदर खुदा का भी कुछ योजना बाकी है, या सिर्फ अपने बारे तक सोच रहे हैं? इसके बाद इफ यू आर थिंकिंग ओनली फॉर योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर अवॉइडिंग गॉड। आप 1 करोड़ के पति बन जाओ, 1 करोड़ कमा लो, क्या करोगे उसके बाद? वेयर इज गॉड इन दैट प्रोजेक्ट? इसलिए हमारी गलत कल्पनाएं हमें कुछ बनने नहीं देती, क्योंकि लिखा हुआ है इनको फ्यूचर में विपत्तियों का और कलेश का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव रॉन्ग इमेजिनेशन, दे आर फुल ऑफ फीलिंग्स। वो लोग फीलिंग से चल रहे हैं। आज अगर अजीजों में और आप लॉजिक से नहीं चल रहे हैं और सिर्फ फीलिंग से चल रहे हैं, यू विल एंड अप योर लाइफ इन अ वेरी अनअवॉइडेबल सिचुएशन। मुश्किल में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। 6 चीजें बाइबल बताती है जिसको खुदा नफरत करता है। वो मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़वाऊंगा, पर नीति वचन 6 उसके 18वीं आयत में पता क्या लिखा हुआ है? और जिसको खुदा को नफरत है जिस चीज से, 6 में से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लिखी गई है इस लिस्ट में, और वह है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। कौन सा मन? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। माइंड इज थिंकिंग रॉन्ग इमेजिनेशन। एक ऐसी कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि वो गलत है इसकी। एंड गॉड इज अनहैप्पी विद दिस। हम लोग सोचते हैं हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा इसलिए नहीं हो रहा, आपको सलाह दे रहा हूं, आपकी सोच खराब है। यू आर थिंकिंग रॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड। कमजोर प्रेज द लॉर्ड बता रहा है कि हम लोग कल्प्रिट हैं कहीं ना कहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सोच खराब होने की वजह से, कल्पना हमारी खराब होने की वजह से हमें खुदा वहां तक पहुंचा नहीं पा रहा है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग आवर इमेजिनेशन। हमारी सोच में गड़बड़ियां हैं, और इस वजह से, इसलिए रोमियो 1:21 में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बाइबल से कि ये सब हमारी एक सिचुएशन है। 1:21 में लिखा हुआ रोमन्स में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी ये वो लोग हैं जो खुदा को जानते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं ये। कौन से लोग हैं? जो खुदा को जानते हैं कि खुदा क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, क्या उसकी इच्छा है, क्या इच्छा नहीं है, किस तरह की उसकी लाइफ चाहता है हमारे साथ में, किस तरह से वो चाहता है उससे प्यार करें, किस तरह से चाहता है हम उसके खुदा के कलाम को फॉलो करें। ये सारी इच्छा जानने वाले लोग हैं। ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। दे आर वेरी क्लोज टू गॉड। पर आपको मालूम है इनकी एक खराबी है। खराबी लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं करा, खुदा का शुक्र नहीं करा। किस बात के लिए? क्योंकि वो शुक्र करने लायक नहीं बन पाए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। रीजन क्या है? और व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी कि व्यर्थ विचार क्या मतलब है? रॉन्ग इमेजिनेशन। दे नो गॉड।
ये खुदा को जानते हैं, ये बाइबल जानते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में कितनी किताबें हैं, न्यू टेस्टमेंट में कितनी किताबें हैं, क्या खुदा की मर्जी, क्या नहीं करना चाहिए, सब पता है इनको। पर इनकी लाइफस्टाइल में गलत कल्पनाएं हैं, अनर्थ कल्पनाएं हैं, इनका मन गलत विचार करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिकॉज दैट when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. They were in the vain imagination. किस में थे ये लोग? गलत सोच में थे। जब कभी भी लाइफ में, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लाइफ में खुदा को जानने के बाद आप खुदा को इन्वॉल्व करके अपने प्लान में नहीं चलोगे, आप गलत कल्पना करोगे। मैं आज सवाल पूछता हूं जवानों से, जवानों क्या करना चाहते हो लाइफ में, करो, पर वेयर इज गॉड इन दैट प्रोजेक्ट? कहां है खुदा? आप सिर्फ अगर सोच रहे हो हम खाएंगे पीएंगे एंजॉय करेंगे लाइफ में, बच्चे पैदा करेंगे, अपना लाइफ जिएंगे, गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया फोन और फॉरेन ट्रिप सब करेंगे, अच्छी फीलिंग है। वेयर इज गॉड इन दिस सिचुएशन? इस वाले प्लान में खुदा कहां है? वेयर इज हिज विल? और खुदा को हमेशा हमारी गलत इमेजिनेशन से प्रॉब्लम है। खुदा को जानने में भी उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर पाए जिस लायक वो था, क्योंकि उनके अंदर व्यर्थ विचार थे। डाउनफॉल ऑफ डोमिनियन, अब बड़े ध्यान से सुनेगा, मैं आपको रूट पे लेके जा रहा हूं। रूट जो है, जब भी आप डाउनफॉल की बात सोचें तो रूट है 3rd चैप्टर ऑफ जेनेसिस, 3रा अध्याय उत्पत्ति का जो है, ये डाउनफॉल ऑफ डोमिनियन है, जहां पर सारा साम्राज्य, जहां पर सारी किंगडम, जहां पर सारा डोमिनियन, जिसमें सारा अधिकार एक औरत के वसीले से किसी दूसरे के हाथ में चला गया। बड़े ध्यान से सुनेगा, शैतान ने स्त्री को चूज किया इस अधिकार को छीनने के लिए। दुनिया में जितने भी पाप होते हैं, ध्यान सुनेगा, वो ज्यादातर लेडीज को शैतान इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम, बिकॉज वीमेन्स ऑलवेज ड्राइव थ्रू फीलिंग्स। फीलिंग्स से चलती हैं, लॉजिक कम यूज करते हैं। मैन ऑलवेज गो थ्रू द लॉजिक। फीलिंग्स एंड लॉजिक दोनों मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शादी आ रही है घर में, मुझे तो साड़ी दिलाओ भाई, मुझे तो साड़ी चाहिए, ये फीलिंग है उसकी। बाकी सारी साड़ियां पुरानी हो गई हैं, सब लोग रिश्तेदार देखेंगे क्या वही पुरानी पहन कर आ गई, ये फीलिंग है उसकी, नीड नहीं है। कितना एग्री करते हैं इस चीज को? 15 साड़ियां ऑलरेडी, बिकॉज सब लोग रिश्तेदार देख चुके हैं 15 साड़ी को। अब उसकी फीलिंग है कि इस वाले इवेंट में नई साड़ी पहननी है, क्योंकि लोग कहेंगे वही पुराना पहन के रहे। फीलिंग, नीड थोड़ा नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? नीड तो वो आती है कि एक भी साड़ी नहीं है, शादी आ रही है, एक तो पहन लूं भाई कहीं से। नीड उसको कहते हैं। लॉजिक क्या है कि घर में आदमी के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो साड़ी खरीदी जा सके। लॉजिक है कि नहीं? है कि नहीं लॉजिक? सो हस्बैंड वाइफ मिलकर डिसाइड करते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज लॉजिक एंड फीलिंग वर्क्स टुगेदर। प्रेज द लॉर्ड। कैसे उसको मैनेज करें, कैसे इस बात को ठीक करें, किस तरह से उसको कंट्रोल करके चलें, ये लॉजिकल एडिफिकेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। इसलिए फीलिंग्स डेंजरस बहुत है अगर इसको लॉजिक से कंट्रोल ना किया जाए। ध्यान सुनेगा, फीलिंग्स इज वेरी डेंजरस इफ यू डोंट कंट्रोल विथ लॉजिक। अब मैं आपको उस स्त्री के पास लेके चल रहा हूं
जिसकी वजह से सारी गड़बड़ फैल गई। उत्पत्ति 3 बार उसकी 6ठी आयत। इसके हम लोगों को सीक्वेंस के साथ देखना पड़ेगा। और रूट में क्या वर्ड है बोलिए? शरीर का दिया आंख है, रूट है। यीशु मसीह ने बता दी थी रूट, व्हाट यू सी, जो देखते हो ये रूट है। आगे 6ठी आयत में जब शैतान हव्वा से बात कर चुका तो 6ठी आयत में लिखा हुआ है, सो जब स्त्री ने देखा, बोलिए देखा, रूट आ गया ना। यहां पर किसका इस्तेमाल हो रहा है? यहां पर आंखों का। किसका इस्तेमाल हो रहा है? आंखों का इस्तेमाल हो रहा है। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, तुझे कैसे पता चला खाने में अच्छा है? खाया तो नहीं, फीलिंग। क्योंकि जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया था शैतान ने कि इसको खाने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा जैसे हो जाओगे, ये सब फीलिंग्स क्रिएट हुई थी उसके अंदर। वो फीलिंग से ड्राइव हो रही है यहां पर। और लिखा हुआ है, उसने कहा वो वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में, बोलिए देखने में कौन सा है? मन को भाने वाला, मन भाऊ। इसका मतलब है बड़े खूबसूरत तरीके से लटका हुआ होगा। वो फल बहुत अट्रैक्टिव था देखने में, देखने में सो मच अट्रैक्टिव। स्त्री ने क्या देखा? फल को देखा और फील किया कि अगर खा लिया जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। देखने में भी अच्छा लग रहा है, मनभाव है, फीलिंग्स। फिर उसके बाद कहने का अगर हम खा लेंगे ना तो बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। वी शुड डिजायर ऑफ इट। यहां पर डिजायर भी आ रही है। मैं आपको उसको ब्रेक करूंगा साली आयत को, पहले पूरा पढ़वा देता हूं। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खा लिया। ओके, इंग्लिश में पढ़ देता हूं उसको। सो व्हेन द वुमन सॉ दैट द ट्री वॉज गुड फॉर फूड, that it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and she ate. She also gave to her husband with her and he ate. Like a temptation is a deception. Temptation is a deception. यानी कि जो परीक्षा है वो धोखे की परीक्षा है। ये जो परीक्षा हुई थी ना, ये धोखे की थी। और आज इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और हम इस वाली बात को समझ में आएंगे, लेके चलेंगे कि कैसे हमें इसको डिस्ट्रॉय करना है। बिकॉज एवरीवन इन द होल वर्ल्ड, पीपल आर ड्राइव थ्रू द फीलिंग्स, इमेजिनेशंस। उसको वो खुदा का नाम देते हैं। खुदा ने मुझे कहा। कई लोग हमारे जब चर्च छोड़ के जाते तो कहते हैं भैया खुदा ने मुझे कहा रात को 2 बजे आके क्या हमें कहीं और चले जाना चाहिए। खुदा ने कहा अब कर लो बेटा, क्या करोगे। जब कोई इंसान खुदा को इन्वॉल्व कर लेता है तो पादरी कहता है ठीक है जी, आपको खुदा कह रहा था, हम क्या कर सकते हैं। खुदा को बहुत से लोग इन्वॉल्व करते हैं अपनी फीलिंग्स और अपनी इमेजिनेशन के बेस पर। कई लोग कहते हैं भैया खुदा ने चाहा तो हम संडे जरूर चर्च आएंगे। इसका तो जब वो नहीं आते तो फिर खुदा बाप सुबह सुबह जाता होगा कि मैं नहीं चाहता बेटा तू आज चर्च जाए। फिर तो ये बात होगी ना, यू गो थ्रू योर फीलिंग्स और डालते सब खुदा के ऊपर हो। बहुत बड़ा बेवकूफ बना चुका है दुनिया आज बहुत से खादिमों को। मैं नहीं बनने वाला। आई नो लोग इमेजिनेशन से चलते हैं, आई नो लोग फीलिंग से चलते हैं। व्हेन दे डोंट फील टू गो टू गॉड्स प्रेजेंस, दे डोंट कम। दे फील कि आज हमें अंकल से मिलने जाना है, हमें आंटी से मिलने जाना है, आज वो हमारे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। दे हैव अ फीलिंग्स। सो हव्वा ने किस तरह से ये फल तक पहुंची, बड़े गौर से सुनेगा। सबसे पहला जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी हव्वा की, वो थी शी वॉज स्टैंडिंग इन अ रॉन्ग स्पॉट। रॉन्ग स्पॉट।
इसका मतलब है गलत जगह पे खड़ी थी। कौन सी जगह थी वो? जहां खुदा ने मना किया था, है ना। जब कभी इंसान गलत संगति में चला जाता है ना, दैट इज रॉन्ग स्पॉट। इसे लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, खुदा के साथ चलने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, फास्टिंग में रहने वाले, खुदा के साथ में साफ सुथरी जिंदगी जी रहे हैं। थोड़े दिनों में कलीसियाई में से एक ऐसा बंदा उनका दोस्त बन जाता है जो पूरा गार्बेज है, टोटल नेगेटिव। उसके साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, उसके साथ खाना पीना खाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो इंसान उसको अपने से दूना नारकीय बना देता है। क्यों? बिकॉज रॉन्ग फेलोशिप, रॉन्ग स्पॉट। इसलिए लिखा हुआ है, पहला ज़बूर की पहली आयत क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में गलत स्पॉट पे खड़ा नहीं होता, जो ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। ये कौन सा इंसान है? धन्य इंसान है। ही नोज वेयर ही शुड सिट, वेयर ही स्टैंड एंड वेयर शुड टॉक। किसके साथ बातें करनी है? स्मार्ट मैन। पहला चैप्टर में जो शख्स है ना, स्मार्ट मैन है, बेवकूफ इंसान नहीं है। He doesn't go with the feelings. He is focused. उसको मालूम है कि मुझे कहाँ उठना बैठना चाहिए। जो लोग फीलिंग से चलते हैं, बड़े गौर से सुनेगा, फीलिंग से ड्राइव कैसे होते हैं लोग। जब कोई आप बदसूरत हो और आपको कोई कहे ब्यूटीफुल लग रही है, आप फीलिंग में फंस जाते हो। यू शुड नो यू आर नॉट वेरी स्मार्ट। आपके अंदरूनी जो खूबसूरती उसको डेवलप करो। फिजिकल आप चाहे ना भी हो, पर अंदर की खूबसूरती जब डेवलप हो जाएगी, अच्छे अच्छे लोग आपको डिमांड करेंगे उसके। Because you'd go always with the feelings. और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है जब उनको कोई खूबसूरत नहीं कहता, because they are under the feelings. Come out of the imagination. Come out of the feelings. आप इस स्त्री की तरफ चल रहे हैं। I want to break down this event. What happened? सबसे पहली चीज, ईव सॉ। इसका मतलब है हवा ने देखा। लिखिए, हवा ने देखा। और देखने में क्या पावर है? शरीर का दिया क्या है? आंख। सबसे पहली चीज, आप जो देखते हो, आप वो चाहते हो। जो कुछ भी आप देखते हो, सुबह से शाम तक हम इंटरनेट पे जो देखते हैं, जवानों, आज दुनिया भर में रेप ज्यादा क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जवान लोग जो हैं पोर्नोग्राफी देखते हैं घर में बैठ के। आज लोग शारीरिक तौर से लड़कियां बर्बाद क्यों हो रही हैं? बिकॉज दे सी द पोर्नोग्राफी। लेस्बियनिज्म देखते हैं वो लोग बैठकर। दे गो अंडर दिस फीलिंग्स। द फीलिंग्स क्रिएटेड इनसाइड बिकॉज दे सी समथिंग। उनके अंदर फीलिंग क्रिएट होती है क्योंकि वो देखते हैं। जो भी आप देखते हो वो आप चाहते हो। हवा ने देखा। सबसे पहले चीज जो पावर है ना, डाउनफॉल की जो पावर है वो देखने में है। डाउनफॉल की पावर कहां पर है? देखने में। क्या देखते हो आप? सुबह से शाम तक क्या देखते हो? सुबह से शाम तक आपके विचार में क्या डिजायर उठती देखने की? बताते देखो खुदा ने, देखो, जहां भी वालों ने लिखा है देखो, इसका मतलब है ये देखना जरूरी है। सब चीज से हटाकर देखो खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। क्या करो? देखो। ध्यान कहां लगाना चाहिए? खुदा के बड़े काम हमारे खानदान में होंगे। खुदा के बड़े काम हमारे खानदान के अंदर बच्चों में होंगे। खुदा के बड़े काम हमारे भविष्य में होंगे। खुदा के बड़े काम हम अपनी आंखों से देखेंगे। हम खुदा के बड़े बड़े काम अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। बड़े काम। देखो खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत करी। देखो, किसको देखना है? मोहब्बत देखो। किसको देखना है? मोहब्बत। अजीजों, हम इतने ज्यादा सेल्फिश,
इतने ज़्यादा श्रूड, इतने ज़्यादा टेढ़े भिंगे, और इतने ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी में मोहब्बत कहीं दिखती नहीं, हमेशा हमें गुस्से में सड़ा हुआ, हमारा मुंह जुनून से भरा हुआ, यूं करके हम, व्हाई? बिकॉज वी डोंट सी गॉड, गॉड्स लव। आप खुदा की मोहब्बत देखोगे ना तो आपके अंदर खुदा की मोहब्बत आने लग जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखने ही तो नहीं प्रॉब्लम है हमारी, देख ही तो नहीं पा रहे हैं। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा के लेके जाता है। किसको देखो? यीशु मसीह को देखो। क्या आपने यीशु मसीह को रीड करा है या आपने सिर्फ उसकी सुनी है बस? हैव यू चेक्ड विद जीसस? क्या आपने यीशु मसीह को रीड करके पता लगा लिया कि वो था क्या चीज और क्या करने आया था और क्या करने के लिए हमें कह के गया है? रीड जीसस। अफसोस की बात पता क्या है? सबसे ज्यादा रीड अगर यीशु मसीह को किसी ने किया है ना, तो ध्यान से सुनेगा मेरा स्टेटमेंट, बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा अगर यीशु मसीह को किसी ने रीड करा है तो वो शैतान ने करा है, चर्च ने नहीं करा। सॉरी, चर्च पिकनिक बनाने में, खाने पीने में और बरकत हासिल करने में और खुदा के पास सिर्फ दुआ कराने की लाइन लगाने में ही लगा रहा, पर उसने वो रीड नहीं करा यीशु मसीह को। जितना रीड शैतान ने करा ना यीशु मसीह को, चर्च ने नहीं करा। चर्च को सिर्फ बरकत चाहिए, खाना पीना चाहिए, बिल पे हो जाएं, आशीषें मिल जाएं, घर बन जाए, बिजनेस बन जाए, बच्चे बड़े अच्छे अच्छी जगह सेटल हो जाएं, ये चाहिए चर्च को। दे डोंट नो अबाउट जीसस। शैतान ने यीशु मसीह को रीड करा 100%, क्योंकि शैतान ने इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए शैतान ने यीशु मसीह की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, जो कि चर्च ने मिस कर दी। परमेश्वर राज्य खाना पीना नहीं, धर्म मिलाप व आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट के वसीले जो किंगडम गॉड स्टैब्लिश होता है वो है खुदा की बादशाहत। और शैतान ने क्या करा? शैतान ने यीशु मसीह को इतना फॉलो करा कि उसने खमीर की खिदमत करी है, और खमीर की खिदमत ऐसी है कि वो दिखता नहीं है पर घुस जाता है। कितने शैतान के चर्च हैं आज, पर पूरा वर्ल्ड संसार शैतान के कब्जे में है। शैतान का चर्च आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ही इज अंडर सीक्रेट पावर, छिपकर काम करता है। प्रेज लॉर्ड। और पूरे दुनिया भर में चर्च बिल्डिंगें बना बना के हमने क्रॉस लगा के बोल रखा, आओ जी हम आओ, हमें तोड़ने के लिए आओ, हम इबादत करने वाले लोग, आओ हमें मारो। फुलिश पीपल है, चर्च इज फुलिश। स्ट्रैटेजी ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज द ईस्ट। यीशु मसीह काम करके चला भी गया और पता भी नहीं लगा पाया ये था कौन, कहां से आया, कैसे हुआ, और यीशु मसीह काम करके निकल गए। और लिखा गया यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यीशु मसीह को शैतान तक नहीं जान पाया यार ये कर क्या क्या है अचानक से। प्रेज द लॉर्ड। इट्स ऑल हैपन विद द डिस्प्ले। यीशु शैतान ने हव्वा को दिखाया पहले, शी वॉज इन अ रॉन्ग स्पॉट। सबसे पहली बात हम सीख रहे हैं, शी वॉज इन अ रॉन्ग स्पॉट। और उसके बाद उसने देखा, और उसके बाद शी इमेजिन्ड, अगर खा लेंगे तो हम खुदा जैसे। शी इमेजिन्ड, हमारी आंखें खुल जाएंगी। जब तो आंखें खुली हुई हैं ऑलरेडी, तो अंधी थोड़ा थी जब तो देख पा रही थी। कौन सी आंखों की बात हो रही है? जबकि उसको पता नहीं था कि ये वाली आंखें बंद हो जाएंगी जो मैं खा लूंगी। तो जो मैं भी देख रही हूं ना, ये होली आइस हैं, इसमें पाप नहीं है, इसमें हम खुदा का दर्शन कर सकते हैं। आज अगर खुदा कि तू जानते यीशु हमारे बीच में है, देख पा रहे हो? मैं भी नहीं देख पा रहा, आप देख पा रहे हो? पर बिलीव करते हो ना सिर्फ? इसी से हमें काम चलाना पड़ रहा है आज। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। ये पहले नहीं था ऐसा। पहले क्या था? रोज ठंडे समय में खुदा आता था और हव्वा
और आदम दोनों दौड़ दौड़े जाते थे, हमारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, और दोनों हाथ पकड़ के चलते थे और बातें करते थे, खुदा उनसे बातें करता था। इट वॉज ऑल क्लियर। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कोई खुदा को देख नहीं सकता, अगर कोई देखेगा तो वो बर्बाद और मर जाएगा। एक दिन मूसा ने कहा था कि मैं खुदा तुझे देख नहीं, खुदा ने कहा इंसान मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुझे सिर्फ पीठ का दर्शन दिखा पाऊंगा और अपनी तेरी आंखों पर हाथ रखूंगा ताकि तू मेरा फिर सिर्फ पीठ को देख पाएगा और कुछ नहीं कर देख पाएगा, क्योंकि तू मेरे चेहरे को देखकर तू जी नहीं सकेगा। और उसने सिर्फ पीठ का ही दर्शन करा था, और लिखा है उसके चेहरे पर इतनी रोशनी आ गई थी कि मूसा जब लौट कर नीचे आया है तो उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। You cannot see God and live. But it was not like that. शैतान ने हवा को मूर्ख बनाया कि तेरी आंखें खुल जाएंगी, बल्कि असलियत यह थी कि शैतान यूं कहना चाहता है ये आंख जो तू देख रही है ना, ये सब बंद करवा दूंगा। She imagined हम खुदा जैसे हो जाएंगे, जबकि मूर्ख लड़की तुझे नहीं मालूम तू खुदा जैसे ऑलरेडी हो। खुदा ने अपनी शक्ल सूरत समानता में तुम्हें बना रखा है। शैतान हवा का बेवकूफ इसलिए बना पाया बिकॉज शी इमेजिन्ड, उसने वो इमेजिन करा जो शैतान ने उसके अंदर डाला था। अजीजों, आज भी यही हो रहा है। आज भी शैतान लोगों को कुछ दिखाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। शी इमेजिन्ड, और इमेजिन से उसको क्या फीलिंग आई? प्लेजर की फीलिंग। वाह, उसने कल्पना करी, उसके बाद शी डिजायर्ड, लिखा हुआ है उसको डिजायर उठी कि ये चाहत उठी। चाहत क्या उठी? कि मैं इसको तोड़ दूं। और उसके बाद तीसरी चीज, चौथी चीज जो हुई वो थी शी टच्ड दैट फ्रूट। बोलिए टच, फीलिंग्स। टच से क्या आती है? फीलिंग। हमें खद्दर का कपड़ा और वेलवेट का कपड़ा कैसे पहचान में आता है? हैं? क्या करते हैं हम लोग? टच करते हैं, कहते हैं ये तो खद्दर है, बड़ा खुरदुरा है। और जैसे हम वाला कपड़ा सुनते हैं वेलवेट को, इधर सिल्की सा होता है करके, बड़ा फीलिंग्स किससे है ये? टच। इसलिए शैतान पता क्या कहता है? अरे नहीं लो, कोई बात, टच तो करके देखो। टच, दैट वॉज द एंड। आफ्टर टचिंग यू विल प्लक इट, आप तोड़ दोगे उसको। इससे सबसे पहली चीज हवा ने देखा, दूसरी चीज उसने इमेजिन करा, तीसरी चीज उसके अंदर डिजायर उठी, ये सब फीलिंग्स हैं, और चौथी चीज सी टच्ड, उसे छुआ, और उसके बाद पाप हुआ। ये चार कदम अगर कंट्रोल कर लिए जाएं, चार कदम, डिसेप्शन के चार कदम हैं। आई एम नॉट सेइंग कि परीक्षा नहीं आएगी, हर एक पे आती है, पर ये चार कदम अगर कंट्रोल कर दिए जाएं, वो कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा आगे। और पहला कदम है देखना, क्या देखते हो। दूसरा कदम है सोचते क्या हो, इमेजिनेशन। तीसरी चीज क्या है? फीलिंग्स क्या है, डिजायर आपने करी, क्या फीलिंग क्रिएट हो रही है। चौथी चीज, आप छू तो नहीं रहे हो कहीं। और उसके बाद लिखा है शी टेस्टेड, उसने चखा, और जैसे उसने चखा, वन बाइट, पाप हो गया। जब तक पाप नहीं हुआ था, जब तक उसने देखा, सोचा, डिजायर करी और छुआ, अभी पाप नहीं हुआ था। असलियत में शैतान खिलवाना चाहता था। और जैसे उसने खाया, उसके बाद तीसरा काम, दूसरा काम पता उसने क्या करा? पहले खाया और उसके बाद खिलाया। अरे तुझे खाना था, खुद खा लेती, वहां क्यों लेके गई? जब कभी इंसान पाप करने के उसमें जाता है ना, तो दूसरों के साथ शेयर भी करता है हमेशा। आपने देखा किसी सिगरेट पीने वाले को, वो लगाता, निकालता है पॉकेट में से, निकालता, और उसके बाद जो साथ में उसके दोस्त खड़े होते हैं,
और पीने वाला आदमी सबसे पहले उसके लिए बैग पैक बनाता है जो बंदा बैठा हुआ है साथ में। कहता है अरे आज बड़ा यार मजा आया, तुम बहुत में मिलाया, ले यार तुम पटियाला बनाओ तेरे लिए। बाद में जो उसका लुधियाना निकलता है ना, रीजन पता क्या है? पाप शेयर करते हैं लोग। पाप को लोग शेयर करके खुश होते हैं, कहते हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। She shared it. It all starts with display. Power of imagination की जो रूट है वो है दिखता, जो है वही बिकता है। शैतान पहले दिखाता है। देखिए यीशु मसीह के पास जब शैतान आया था, सुनिए गौर से, मैंने इसको बड़े सर्च करके चीज़ें निकाली। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया उससे पाप करवाने के लिए, है ना, तो लिखा है उसने रोटी को दिखाया, कहना कि ये रोटी, ये पत्थर को दिखाया, कहना ये पत्थर है ना, इनको तू रोटी बना दे। पहले उसने क्या करा? पत्थर को दिखाया। यीशु मसीह ने डील कर ली वाली सिचुएशन। फिर उसके बाद वो कहने लगा, मंदिर के कंगूरे पर लेकर ले जाकर खड़ा कर दिया, मंदिर के टॉप पर ले जाके खड़ा कर दिया और कहने लगा अपने आप को यहां से गिरा दे और फरिश्ते आएंगे तुझे उठा लेंगे आकर, क्योंकि तेरे बारे में लिखा हुआ है। ये वाली बात वो जंगल में बैठे बैठे भी तो कह सकता था, पर वो कंगूरे पर लेकर गया। दैट मीन ही शोड। शैतान दिखाता है पहले कि यहां पहुंच जाओगे ना, उसके बाद देखना तुम्हारे साथ में क्या बढ़िया काम होने वाला है। तो ये तो चाहते हो कि लोग तुझे खुदा का बेटा मान लें, 1 मिनट में मान लेंगे। तू कंगूरे पर खड़ा हो ना और कहना मैं नीचे कूद रहा हूं और नीचे से फरिश्ते आकर तुझे उठा लेंगे और सब इजरायली लोग तुझे जान लेंगे तू खुदा का बेटा, क्योंकि फरिश्तों को तो वही बचाएगा जो खुदा का बेटा होगा। 1 दिन में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तेरी। यीशु मसीह ने उसको भी डील कर दिया। माना नहीं शैतान यहां पर। फिर लिखा हुआ है, फिर वो उसको बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और ले जाकर उसने राज्य और विभव दिखाया। देख ये राज्य का विभव, ये देख क्या शान शौकत है, ये देख जो मुझे प्रणाम करता है उसको मैं दे देता हूं, मैं जिसको चाहता हूं देता हूं। लिखा दिखाया। शैतान की जो चाल है ना, ध्यान से सुनेगा, पावर ऑफ इमेजिनेशन से शैतान काम करता है। शैतान कैसे काम करता है? दिखाएगा और उसके बाद क्या कहेगा? इमेजिन दिस। देख, अब देखो यीशु मसीह के सामने राज्य दिखाए और सारी शान शौकत दिखाई, और उसके बाद यीशु मसीह ने अपना विजन चेक करा होगा। मेरा विजन क्या? मुझे मारेंगे, पीटेंगे, क्रूस पे लटका देंगे, और यहां पर तो मुझे सब चीजों से बच रहा हूं और मैं सीधा राज्य में बैठ रहा हूं, और देखो कितनी शान शौकत मेरे लिए है, और देखो कितना मजा आएगा, और देखो कितने मेरे नौकर चाकर मेरे आगे आगे पीछे होंगे। ये सब फीलिंग्स शैतान दिखाकर इमेजिन करवाता है, और उसके बाद इंसान उस पर फोकस करके एक्ट करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता है। बोलिए पावर ऑफ इमेजिनेशन। इसलिए बाइबल में, ध्यान सुने, इसलिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इमेजिन कि आपके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। इमेजिनेशन इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड। इमेजिनेशन जो है ना, वो खुदा ने अपने पास रखी है सिर्फ हमारे लिए। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, यिर्मयाह 29:11, जो इमेजिनेशन मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, खुदा ने अपने कब्जे में रखी है, और शैतान चाहता है वो कब्जे वाली चीज़ हमारे हवाले कर दी जाए, और शैतान हमें अपनी दुनिया दिखाकर अपने नज़रिए से दुनिया दिखाता है, अपने फोकस से दुनिया दिखाता है, अपने तरीके से सफलता दिखाता है, अपने तरीके से ग्रोथ दिखाता है, और कहता है ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, देखो ये सब तुम्हें मिल जाएगा, ये इमेजिन करो। God never gives you imagination, but He gives you something else, जो उसका तोड़ है। कि तो जानना चाहते हैं शैतान की इमेजिनेशन कैसे डिस्ट्रॉय करना है? You want to learn? So सबसे पहली चीज जो समझनी है
वो है हम इस कल्पनाओं को कैसे डील करें। क्या बात बताती है? 2 कुरिन्थियों, मैं आगे आपको लेकर चलूंगा कैसे इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, पर इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों उसके 10 बाब उसकी 5वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 5वें आयत पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। जल्दी से पढ़ेंगे। और वहां पर लिखा हुआ है, सो हम कल्पनाओं को, बोली कल्पनाओं यानी कि मैनी इमेजिनेशंस, ढेर सारी कल्पनाएं जो शैतान हमारे अंदर डालता है, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेना, ये करना, उसका ऐसा हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, और उसका फिर ऐसा कर लेना, और फिर ये देखो, और फिर ऐसा हो जाएगा। ये कल्पनाएं हैं। हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को, ऊंची बात क्या है? जो खुदा से भी ऊंची आती है। तुम खुदा जैसे हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एक अंधे इंसान को बोला जाए कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी तो बात बनती है। इतनी डंबो थी ईव कि वो देखने के बाद भी कहती है, जो समझ नहीं पा रही कि मेरी आंखें खुल जाएंगी। क्यों खुल जाएंगी? मैं तो ऑलरेडी देख रही हूं। दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। क्या चीज? हर एक ऊंची बात जो खुदा को पहचानने में रुकावट बनती। कौन सी चीजें आपकी लाइफ में जो खुदा को पहचानने नहीं दे पा रही है? एक ऐसी चीजें हैं, ऐसी इमेजिनेशन है कि हम खुदा को पहचान नहीं पा रहे हैं। कई दफा लोगों के एम्बिशंस, प्लान्स, योजनाएं लाइफ की इतनी ऐसी होती हैं कि इंसान सोचता है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे तो बहुत, पर ऐसा तो नहीं कि ये योजना खुदा को पहचानने में रुकावट तो नहीं आ रही कहीं? तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। इसको खंडन का मतलब है कंडेम करना। और हर एक भावना को कैद, बोली हर एक भावना, फीलिंग्स, जितने भी फीलिंग्स से ग्रो करने वाले लोग हैं ना, फीलिंग्स को कंट्रोल करिए। फीलिंग्स को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी का मतलब है गो इनटू द लॉजिक। लाइफ लॉजिकल होनी चाहिए। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट ओनली स्पोक द ट्रूथ। सच्चाई यीशु मसीह ने बयान करी। हमें सच्चाई की जिंदगी उसकी फॉलो करनी बहुत जरूरी है। हम फीलिंग से नहीं चल सकते, भावनाओं से नहीं चल सकते, हम इमेजिनेशन से नहीं चल सकते। इसलिए लिखा हुआ है, हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कास्टिंग डाउन इमेजिनेशंस and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ। हम हर एक विचारधाराओं को कंट्रोल करके मसीह का आज्ञाकारी बन के, क्या ये विचारधारा खुदा की तरफ से है? क्या ये विचारधारा खुदा ने दी है? क्या ये शैतान ने हमें इमेजिनेशन तो नहीं डाली है? कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपनी भावनाओं में बह रहे हैं? कंट्रोल। इसलिए बाइबल में कल्पनाओं पर हमें ध्यान देने के लिए मना किया गया है। कल्पना सिर्फ खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। आई नो द प्लान्स ऑफ योर लाइफ। मुझे तुम्हारे बारे में बताया क्या है। आई नो योर प्लान्स, आई नो योर इमेजिनेशंस। मैं सब तुम्हारे बारे में जो करता हूं कल्पना, वो मुझे पता है। अब इसका तोड़, इसको अगर आपने नहीं सीखा तो हमेशा ड्राइव हो गए आप फीलिंग से, इमेजिनेशन से। जैसे मैं आपको बताऊं फीलिंग्स क्या है। आपको पता चले कि आपकी 4 लोगों ने बैठ के बुराई करी है। बैठे बैठे क्या होता है? खौलता है। क्या खौलता है? खून। आप बैठे हुए हो, अचानक से आपको पता चले 4 लोग बुराई कर रहे थे आपकी। क्या खौल रहा है? खून। अच्छा, अपने बारे में पता उनको, जानता बना रहे। अब क्या हो रहा है? बैठे ही आग बबूला। हो सकता है आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है इसी वक्त, पॉसिबल। बिकॉज आप अब भावनाओं से बह रहे हैं। इससे बहुत से लोगों ने भी लाइफ बर्बाद कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज दे हैव रॉन्ग इमेजिनेशंस एंड दे हैव रॉन्ग फीलिंग्स।
बात आती है कंट्रोल करो अपनी फीलिंग्स को, कंट्रोल करो अपनी इमेजिनेशंस को, और खुदा का आज्ञाकारी बनाओ अपने आप को, बिकॉज ही स्पोक द ट्रूथ। सच्चाई उसी को पता है आपके बारे में, हमारे बारे में। जो कुछ भी लोग कहते रहें और जो लोग भी आपके बारे में खिलाफ बोलते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। किसी की चार बातें करने से कुछ नहीं होता। मेरा 34 साल का एक्सपीरियंस है। बल्कि मुझे तो बहुत बरकतें भी नहीं है जब लोगों ने ज्यादा बुराई करी। मेरा ये एक्सपीरियंस भी है। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी भी खुदा आपको बरकत देना चाहता है तो पता है क्या करता है? लोग नाहक बुरी बातें बोल बोलकर, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में बातें कहेंगे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि मैंने फरिश्ते को बोला है कि तुम्हारे लिए जो उत्तम बड़ा फल रखा है स्वर्ग में, वो तुम्हारे तक पहुंचाएगा। एक फल तुम्हारे लिए तैयार हो गया है और तुम तो पहुंचाने का तरीका यह है कि जमीन पर 10 लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। आर यू रेडी? बिब्लिकल बताया मैंने आपको। इसलिए डोंट गो थ्रू द फीलिंग्स। भावनाओं से मत बहो, क्योंकि जितने भी लोग भावनाओं में बहते हैं, दे ऑलवेज रून देयर लाइफ। बहुत से डिवोर्स पता किस लिए हो गए? क्योंकि भावनाओं में थे। बहुत से रिश्ते इसलिए खराब हो गए, भावनाओं में जी रहे थे। और बहुत से लोगों ने अपने घर को बर्बाद इसलिए कर दिया क्योंकि भावनात्मक जीवन में है, फीलिंग से चलते। आप तोड़ दे रहा हूं मैं आपको। यह है एटम बॉम्ब। लिखो एटम बॉम्ब। खुदा का कलाम और उसका तरीका जो है वो एटम बॉम्ब के अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इमेजिनेशन को डिस्ट्रॉय करने का, फीलिंग्स को डिस्ट्रॉय करने का एकमात्र एक हथियार है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, और वो है, लिखिए, पावर ऑफ विजन। लिखिए, पावर ऑफ विजन। दर्शन की सामर्थ। आपकी दर्शन की सामर्थ है जो आपको पावरफुल बनाती है। बड़ी बात सुनिएगा। नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसके 18वें से मैं बाइबल से आपको याद कोट करना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनेगा। लिखा हुआ है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। ये हिंदी वालों को जिसने भी ट्रांसलेट करी है, मैं एक चपत लगाऊंगा किसी दिन मिल गया तो। हिंदी की ट्रांसलेशन बड़ी खराब करी है। सारी आयत का कचुम्बड़ निकाल दिया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश। पेरिश क्यों रहे? बिकॉज देयर इज नो विजन। लोग बर्बाद क्यों रहे हैं? क्योंकि दर्शन नहीं है। बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग इमेजिनेशन से चलते हैं। बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग फीलिंग से चलते हैं। बर्बाद होने से कैसे बचेंगे? जब उनके पास दर्शन होगा। दर्शन क्या होता है? ध्यान सुनेगा। दर्शन वो है जो आपको सोने नहीं देता। दर्शन वो नहीं जो आप रात को सपने में देखते हैं, दैट इज योर ड्रीम। विजन वो है जो आपको दिखता है कि यह है मेरा विजन, और उस विजन के अंडर में आते वक्त में जितनी भी फीलिंग्स आएंगी डिस्ट्रॉय करूंगा। उस विजन को पूरी होने में जो रुकावटें आएंगी, जो इमेजिनेशंस आएंगे, उनको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि विजन में ही मेरी सफलता छिपी है। हालेलुया। किसमें है? थोड़ा तेजी बजा दो मसीह के लिए। हमारी सफलता, हमारी बर्बादी ना होने का वजह, हमारा जीवन सफलता की तरफ चले और बर्बाद ना हो, एक ही चीज की वजह से टिका है, और वह है विजन। नॉट इमेजिनेशन, नॉट फीलिंग्स, क्योंकि इमेजिनेशन और फीलिंग ये शैतान का हथियार है, और खुदा का हथियार क्या है? दर्शन। जहां पर दर्शन नहीं होता,
तभी लिखा हुआ है अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाए दोनों गड्ढे में गिरेंगे। दर्शन का होना बहुत जरूरी। दर्शन का मतलब है क्यों आप जमीन पर आए हो, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, क्या धंधा पानी है आपका, किस लिए संसार में जीवन जी रहे हो, क्या भविष्य में आपकी योजना है, व्हाट यू वांट टू डू, ये सब दर्शन में आता है। कई लोग टाइम पास कर रहे हैं और कई लोग इस वाले लॉजिक से जीवन जीते हैं, आई ऑलवेज गो विद द फ्लो। जहां भी मुझे कोई बहा देता मैं वहीं बह जाती हूं। ये हैं वो लोग जिनके पास दर्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको आपके खानदान के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए विजन होना चाहिए। शैतान क्या करता है आपको मालूम है? डेविल ऑलवेज शोज अ गुड थिंग्स कैन हैपन एंड टेक यू टू द जर्नी ऑफ इमेजिनेशन। शैतान पता क्या करता है? शैतान कहता है कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं और देखो ऐसा हो सकता है, और देखो ये चीज ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इमेजिनेशन। और आप उसकी इमेजिनेशन से, शैतान के पास विजन नहीं है, शैतान के पास इमेजिनेशन है। और हमारे खुदा ने हमें दर्शन देकर भेजा है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? आई लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। साइट का मतलब होता है जो दिखता है। आप जो आज आपकी लाइफ, आपका खानदान, आपका रिश्ता, आपकी जो लाइफ है, आपकी फैमिली और आपकी जीवन के अंदर जो भी आप बिजनेस में हो, जॉब पर हो, कोई भी स्थिति में आप हो, आप जिस स्थिति में हैं ये दिखाई दे रही है। और शैतान इसको दिखाकर, आपकी पैसे को दिखाकर, आपकी जॉब को दिखाकर, आपकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं है, घर में बहुत खर्चे, ये सब दिखा रहा है। दिखा के आपको एक फीलिंग देता है कि देखो इसको ठीक करने का इमेजिनेशन ये है। इसलिए लोग कर्जदार हैं आज, इसलिए लोग लोन ले लेकर बैंकों से इधर उधर भागे फिर रहे हैं। इसलिए लोग जो हैं अपनी लाइफ को ठीक करने के चक्कर में इसके उधारी हैं और शक्ल दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि शैतान ने उनको मूर्ख बनाया है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसलिए दर्शन ही है एकमात्र चीज है जो आपको स्थिरता में ले जा सकता है। शैतान दिखाता है और खुदा क्या करता है? गॉड टेक्स यू थ्रू द विजन। यीशु मसीह ने, मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहता हूं आपका दर्शन क्या होना चाहिए। कितने जानना चाहते हैं? देखिए, ध्यान सुनेगा। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे बिजली का बिल कौन भरेगा, हमारे किराए का मकान का किराया कौन देगा, हमारे बच्चों की फीसें कौन भरेगा, ये सब किंगडम ऑफ गॉड से आपके लिए खुदा ने प्लान बना रखा है। इसकी फिक्र करने की खुदा ने मना करी है। बिकॉज यू आर नॉट इन द किंगडम, इसलिए आपको तकलीफ है। ध्यान सुनेगा। बिकॉज यू आर नॉट इन द किंगडम, आप किंगडम की मानसिकता में नहीं हो। आप सिटीजनशिप जो किंगडम की है, नागरिकता जो है, उसको आपने हासिल नहीं करा अभी। यू ओनली लाइक गॉड, यू लाइक बाइबल, you like church, you don't love and you don't like love Bible। आप जब प्यार करने लग जाओगे और खुदा से मोहब्बत करने लग जाओगे और खुदा की इबादत में घुस जाओगे, तब आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। Many people like God। बहुत से लोग सिर्फ पसंद करते हैं खुदा को, क्योंकि उनको मालूम है यहां से कुछ अच्छा हो सकता है। Don't like God। खुदा को आपको लाइक की जरूरत नहीं है। खुदा को मत सोचो खुदा फेसबुक का एक पिक्चर है जिसमें ढेर सारे लाइक आते तो खुदा बड़ा खुश होता है, या आप लोग खुश होते होंगे। मैं तो चाहता हूं फेसबुक वाले एक ऐसा ऑप्शन भी निकालें जिसमें डिसलाइक का बटन भी हो। मजा आएगा। उसके बाद असलियत पता चलेगी आपकी, कितने लोग डिसलाइक करते हैं आपको। प्रेज लॉर्ड। हमारी फीलिंग्स ब्रेक होगी जब हमें पता चलेगा कितने लोग हमें नापसंद करते हैं। असलियत आपको सामने आएगी सामने, और जिस दिन असलियत सामने आए उस दिन दर्शन पकड़ लेना, क्योंकि दर्शन ही जो आपको बर्बाद होने से बचा सकता है। नॉट योर फीलिंग्स, नॉट योर इमेजिनेशंस। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदा हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। अब मैं आपको दर्शन बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। Thy kingdom come is not God's imagination। ध्यान सुनेगा। खुदा की बादशाहत आए, ये खुदा की कल्पना नहीं है। This is vision।
बोलिए ये मेरा विजन होना चाहिए। क्या विजन होना चाहिए? जो मेरे बाप का विजन है वही मेरा विजन होगा। आई एम नॉट विद अ डिफरेंट विजन। मेरे बाप का विजन है जमीन पर उसकी बादशाहत स्थापित होनी है। बोले जमीन पर उसकी बादशाहत आनी जरूरी है। इसका दर्शन मुझे लेके चलना है। इट शुड बी योर विजन। हमारा अपना मकान बनाना, अपना किंगडम बनाना, अपनी बैंक बैलेंस बनाना, अपने घर में ये कर देना, अपने घर में वो कर देना, ये सब चीजें आपका पर्सनल किंगडम है। डोंट मेक योर किंगडम बट दाई किंगडम। खुदा की बादशाह जमीन पर आने के लिए यह दर्शन होना चाहिए आपका। बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। बोलिए अपने आप मिल जाएंगी। इतना कमजोर अपने आप मैंने आज तक नहीं सुना था। बोलिए अपने आप मिल जाएंगी। अपने आप जो कुछ भी आपको जमीन पर चाहिए खुदा अपने आप देने को तैयार है, पर पहले उसके दर्शन को हाथ में थाम लो। दर्शन यह है, दाई किंगडम कम, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। यह मेरा और आपका दर्शन होना चाहिए। डोंट मेक योर ओन इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स। खुदा आपकी इमेजिनेशन और फीलिंग से कतई भी कनेक्टेड नहीं है। खुदा दर्शन से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए तेरा बादशाहत आए, ये मेरा दर्शन है। और उसके बाद कई लोग सोचते हैं, कई लोग बड़े गौर से सुनेगा, बाइबल कॉलेजेस में, बहुत से पेंटिकॉस्टल चर्चेस में मैंने अक्सर ये दुआ करते लोगों को सुना है, खुदा बाप मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। खुदा मुझे बता मेरा दर्शन क्या है। मुझे दर्शन चाहिए खुदा। रॉन्ग प्रेयर। आपको आपका दर्शन नहीं चाहिए। और खुदा ने किसी को भी आपका या किसी का दर्शन दिया ही नहीं। खुदावन ने अपना दर्शन देकर आपको भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री है, खुदा मुझे हीलिंग की गिफ्ट दी, कहते मुझे प्रोफेसी की गिफ्ट है। ये तुमने इजाद करी है अपनी तरफ से, पर खुदा ने दर्शन आपको अपना दिया है। आपको अपना दर्शन। बोलिए अपना दर्शन। कलीसिया का अपना दर्शन नहीं हो सकता। कलीसिया अपना दर्शन पे नहीं चल सकती। जितने भी चर्चेस अपने दर्शन में चल रहे हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन पर हैं। पर एक ही दर्शन है और एक ही विजन है जो खुदा ने दिया है, और वो है मत्ती 28 उसके 18, 19 और 20वीं आयत में, जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला के कहा, जमीन और आसमान का पूरा इख्तियार मेरे हाथ में है। अब तुम एक काम करो, टेक माई विजन, मेरा दर्शन लेके जाओ। और दर्शन यह है, सारे संसार में जाकर मेरे बारे में नहीं बल्कि मेरी बातों के बारे में बयान करना। जो कुछ मैंने तुम्हें बातें बताई हैं उनको मानना, लोगों को सिखाना, उनको अपना चेला बनाकर और उनको बपतिस्मा देकर उनको स्थापित करना। और पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए कहा था। चर्च बिल्डिंग बना के 10 दीवारी की चर्च बना के वहां पर लोगों को कैद करके बैठाने के लिए नहीं कहा था। आज लोग चर्च बिल्डिंग के अंदर कैद हैं। आपको मालूम है, चर्च इज किडनैप्ड बाय द रॉन्ग विजन। लोगों को सिर्फ धार्मिक बनाकर एक पादरी खड़ा हो जाता है और बोलता है आओ हम उठें, आओ हम बैठें और आओ हम जाएं, और अगले संडे फिर ऐसे करेंगे। व्हाट इज योर विजन? दर्शन क्या है आपका? बोले दर्शन। दर्शन वही है जो यीशु मसीह का है। बोले यीशु मसीह के दर्शन। बोले यीशु मसीह के दर्शन। बोले यीशु मसीह के दर्शन। वही मेरा दर्शन है और यही बचाएगा आपको। यही बचाएगा। आप दुनिया के किसी भी टाटा अंबानी कुछ भी बन जाओ, पर अगर आप ये दर्शन पूरा नहीं करते हो, यू आर रॉन्ग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। प्रेज द लॉर्ड। गो इनटू ऑल द वर्ल्ड। इट्स नॉट गॉड्स इमेजिनेशन बट दिस इज द विजन। हालेलुया। यही हमारा दर्शन होना चाहिए एंड वी शुड गो फॉर इट। हमारा दर्शन क्या होना चाहिए? जहां पर दर्शन की बात नहीं होती,
जहां पर लोगों के पास दर्शन नहीं होता, हमारी कलीसिया का दर्शन यही है कि खुदा की बादशाह जमीन पर आए। इसके लिए मुझे और आपको किंगडम का कल्चर जमीन पर लाना है। हमें खुदा जैसे सोचना है, खुदा के परिवार के साथ जीना है, और हमें खुदा की बादशाह को जमीन पर सबके संसार में जहां भी हम जाएं वहां पर किंगडम का कल्चर दिखाई देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमें खुदा चाहता है अपने विजन को लेकर, जो खुदा ने कहा है सारे संसार में जाओ। संसार का मतलब है एवरी सिस्टम, पॉलिटिकल वर्ल्ड में जाओ, इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाओ, जितने भी वर्ल्ड दुनिया में है, इस सब में जाकर यीशु मसीह की बातें इंपार्ट करो। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज नॉट इमेजिनेशन, दिस इज विजन। इसलिए किसी का भी कोई पर्सनल विजन नहीं है। जो हमारे यीशु मसीह का विजन है वही हमारा विजन है, और वही विजन होना चाहिए। और कोई भी ड्रामेबाजी जो लोग आपको बहकाते फैलाते हैं, आओ हमारे यहाँ पे हीलिंग हो रही है, आओ हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, आओ, लोग इसलिए से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दर्शन। जाते कौन है? जिनके अपना दर्शन नहीं है। बर्बाद क्यों हो रहे लोग? आज सबसे ज्यादा लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना पर्सनल विजन उनको नहीं मालूम का क्या है। हमारा दर्शन है यीशु का दर्शन, जो यीशु मसीह चाहते थे आकर करना, वही हमारा दर्शन है। इसलिए वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय इमेजिनेशन। शैतान इमेजिनेशन से खेलता है, और यीशु मसीह हमें और आपको स्थिर करता है, बर्बादी से बचाता है, अगर मैं और आप विजन को लेकर चलते हैं। हालेलुया। तो पहली बात, विजन क्या है हमारा? बोलिए, उसकी बादशाहत आए। और क्या विजन है? और हम संसार में जाएं और उनको मसीह के शागिर्द बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए अगर आप तैयार नहीं हो, बाकी जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सिर्फ सेल्फिशनेस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व ओनली इन दिस विजन, कि उसकी बादशाहत नीचे लाने के लिए और उसके राज्य को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। आई शुड डू इट। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग दुआ कर चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्यारे खुदावंद, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुम्हारा जिंदा खुदा है, तू ही हमें संभालने वाला है, तू ही बचाने वाला है, तू ही हमें शैतान के ग्रिप से निकालता है, हमें फीलिंग से बाहर करता है, इमेजिनेशन से, कल्पनाओं से बाहर करता है, हमें रियलिटी में लेके आता है, और हमारे जीवन को अपने दर्शन से कंट्रोल करता है। हमें तौफीक दे प्रभु जी, हम बर्बाद ना हो, शैतान हमें बर्बाद ना करने पाए, ताकि हम तेरे दर्शन में बने रहें। हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ ही रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।